ज़ाफ़रान का दरख्त है, पंखा। ठीक है। अब ज़ाफ़रान का दरख्त जिस जगह पर होगा उसकी मिट्टी में से भी खुशबू आएगी, आई बात समझ में, और उसके इर्द गिर्द भी आएगी जी। और उसके दूर से आप खुशबू को पहचान लोगे यहाँ पे ज़ाफ़रान का दरख्त है। यह है सोहबत का असर, आई बात समझ में। कोई ज़ाफ़रान का हिस्सा है, कोई ज़ाफ़रान के करीब है, कोई ज़ाफ़रान से दूर है, आई बात समझ में। अब जब तुम्हारे रब ने कहा क्या कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो बुजुर्गान दीन क्या फरमाते हैं कि उस वक़्त तक रूह दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी जी। एक उजाले में थी जिन्होंने कहा कालू भला बला, क्यों नहीं तो हमारा रब है, और वो रूहें कि जिन्हों तक ये आवाज़ें पहुंची ही नहीं, वो अंधेरे में थी। अच्छा, जिन तक आवाज़ें नहीं पहुंची वो किन की रूहें थी, और जिन तक आवाज़ें पहुंची वो किन की रूहें थी, सही। आई बात समझ में। जब तजल्ली होती है, जब वो सदा हुई, जब वो निदा हुई, तो वो अज़ल से चली थी और अबद तक रहेगी, वो कायम है। वो हमेशा कायम रहेगी, वो क़यामत तक कायम है, ठीक। आई बस समझ में। अब कुफ़ार, हम कहते हैं ना कि वो कुफ़ार की अरवाहें थी कि जिन्होंने नहीं सुनी भी, हम कुफ़ारों को एक तरफ कर देते हैं, जी। ठीक है, हम अपने ही लोगों में से ले लेते हैं कि जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुनाफिकीन में से हैं। जी। हमें पता है कौन काफिर है कौन मुसलमान है, सही। ठीक है। तो वो कि जो मुनाफिकीन में थे तो वो रूहें कौन सी थी, क्योंकि एक दफ़ा जो हक की सदा सुन ले, जी। एक दफ़ा जो हक की सदा सुन ले, फिर वो उसकी नस्लों में कायम रहती है, आई बात समझ में। अब मिसाल के तौर पे बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसान काफिर अच्छा है मुनाफिक से, क्यों? क्योंकि काफिर हर चीज का इनकार करता है, उसने इकरार किया ही नहीं है, लेकिन मुनाफिक इसलिए बदतर है कि उसने इकरार करके इनकार करा है, सही। और जो इनकार करके इकरार करके इनकार करता है वो बदतर है उससे। वो बदतरीन शख्स है। अब अल्लाह तबारक ताला किसी चाहे तो किसी काफिर को मुसलमान कर दे, हिदायत दे दे, और ऐसी बहुत सी मिसालें हमें तारीख में मिलती हैं। हलाकू खान के उसको देख लो, भतीजा था, भांजा था, जो खाने काबा का मुहफ़िज बन गया था, और उसी के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। वो भी तो कुफार में से था, कुफारों की औलादों में से था ना। जी। तो फिर ये क्या बात हुई? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम औलिया अल्लाह की सोबत इख्तियार करो। जब तुम औलिया अल्लाह की सोबत इख्तियार करते हो ना, तो तुम उस सोहबत की वजह से बख्श दिए जाओगे। माशाअल्लाह। तुम्बा समझते हो तुम्बे को? जी। कोरतुपा जी। तुम्बा जिसे हंजल भी कहते हैं, दराइन भी कहते हैं, जी। जो शुगर में समार होता है, बहुत कड़वा होता है। जी। आप तुम्बे को उस जगह रख दो जहां जाफरान का पौधा हो, जाफरान की मिट्टी में उसको दबा दो, इंतहाई कड़वा तरीन है वो, उसमें से खुशबू आने लगेगी सिर्फ किस असर से, सोहबत। लेकिन रहेगा वो तुम्बा ही, सही। लेकिन खुशबू आने लगेगी। लेकिन बुजुर्गों की सोहबत
अगर किसी के कल्ब पे पड़ जाती है, बुजुर्गों की तवज्जो किसी के कल्ब पे पड़ जाती है, तो वो उनकी सोहबत में दौड़ा चला आता है। सोहबत का असर बताऊं खाली, एक यहूदी था। यहूदी ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा बाजार से सामान ले आ। वो बच्चा था, वो बाजार में सामान लेने के लिए चला गया। जब वो सामान लेने गया तो वो देखता है कि कुछ लोग एक चबूतरे पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। जब वो उन बुजुर्ग के पास आया तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशिस्त थी। वो आपकी बातें सुनने रुक गया। सोहबत की बात बता रहा हूँ खाली, जबकि उसने सोहबत ली नहीं, खाली उसके करीब आया। उसकी नज़र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और सरकार दो आलम की नज़र उस यहूदी के बच्चे पर पड़ी। आप उस बच्चे को देख के मुस्कुरा दिए। वो बच्चा बस वहीं कम हो गया, रह गया। उसके दिल में मोहब्बत जाग गई। काफी टाइम गुजर गया। यहूदी परेशान हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अब जब यहूदी अपने बच्चे को ढूंढने गया तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। आपने उस बच्चे को पकड़ा और चला गया। वो बच्चे को भेजता, बच्चा दोबारा उन्हीं सोहबत में आ जाता। तो बाप ने बच्चे से कहा कि बेटा हम यहूदी हैं और वो मुसलमान हैं। बेटा कहने लगा अब्बा मैंने सौदा कर लिया, मुझे उनसे पता नहीं क्या एक इश्क हो गया, एक मोहब्बत सी हो गई, मुझे नहीं पता वो क्या है। वो बच्चा बीमार पड़ गया। उस बाप ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, रख दिया घर में कि तू बाहर नहीं निकलेगा। बच्चा आपके गम में बीमार पड़ गया और जब बीमार पड़ा तो उसकी जुबान से सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद ही लफ्ज़ निकलता। वो यहूदी रोता हुआ सरकार दो आलम के पास आया। उसने सरकार दो आलम को सारा माजरा बताया। आप उस बच्चे के पास गए। जब आपने उस बच्चे को देखा और उसने आपको देखा, उसकी रूह परवास कर दी। कुछ रिवायत में है कि उसने कलमा पढ़ लिया था, कुछ रिवायत में है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा था। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से कहा कि अब इस बच्चे को तो हमें दे दो, कि इसने कलमा पढ़ लिया। कुछ कहते हैं कि नहीं पढ़ा था, लेकिन अजमा इस पे है कि उसने कलमा पढ़ लिया था। तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि इसने कलमा पढ़ लिया था कि अब तुम इसको हमें दे दो कि हम इसको तस्वीर अपने तरीके से करेंगे। बाप था यहूदी, उसने दे दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी रसूल खुद उसको उठा के लेकर गए और जब उसकी कब्र खोदी गई तो बाकायदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र मुबारक में उतरे और पंजों के बल चल रहे थे। तो साहबा ने देखा ये माजरा। साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हमने आपको इस तरह चलते हुए देखा। आपने फरमाया कि उसकी कब्र में मलाइका आए हुए थे, सारे पैर रखने की जगह नहीं थी। यह है सोहबत का असर कि कल पे नजर पड़ी और तकदीर बदल दी। तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते, उस वक्त तक तुम कामिल नहीं हो सकते कि जब तक तुम अपने शेख से सोहबत इख्तियार नहीं कर लेते उसकी। चाहे वो सोहबत तुम्हारी उसकी निशिस्त में हो, चाहे वो सोहबत तुम्हारी किसी वीडियो की सूरत में हो, चाहे वो सोहबत तुम्हारी आवाज की सूरत में हो, उसकी तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए सोहबत है। मेरे शेख की वीडियो जितनी यूट्यूब पे पड़ी हुई है ना, वो मेरी सोहबत है, मेरी निशिस्त है माशाल्लाह। जब मैं उसमें सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं उनकी महफिल में बैठा हूँ। बेशक बेशक। अब कोई शख्स यूएसए में सुन रहा है,
तो वो मियाँ की सोबत इख्तियार कर रहा है। जो शख्स यूके में बैठा हुआ है वो मियाँ हुजूर की सोबत इख्तियार कर रहा है। जो इंडिया में मियाँ हुजूर को सुन रहा है वो मियाँ हुजूर की सोबत इख्तियार कर रहा है। तो उस सोहबत का असर उसके कल्ब पर होगा। और फिर तुम देखना, जब तुम सोहबत इख्तियार करोगे फिर तुम्हारे दिल में एक मोहब्बत सी जागेगी। तुम मियाँ हुजूर को नहीं जानते, तुम्हारे सामने अचानक वीडियो आई, तुमने देखी, तुमने बोला यार ये अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर तुम उनको देखने लगे, फिर तुम उन्हें देखने लगे, तुमने उनकी सोहबत ले ली, तुमने उनकी सोहबत ले ली, तुम्हारे दिल में एक इश्क पैदा हो गया। बिन देखे, मिले नहीं हो अभी, चिंगारी लग गई है। सरकार द्वारा ने फरमाया था कि मुझे वो लोग अजीज तर हैं जो मुझ पे बिन देखे ईमान लाएंगे। साहबी ने फरमाया या रसूलल्लाह हम आपके भाई हैं। आपने फरमाया नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे साथी हो। मेरे भाई वो होंगे जो मुझको बिन देखे ईमान लाएंगे। अब तुम अपने शेख की सोबत इख्तियार की है, तुमने नबी को नहीं देखा, तुमने नबी को नहीं देखा, लेकिन तुमने अपनी शेख की बारगाह में, शेख की सोबत में तुमने नबी की वो गुफ्तगू सुनी कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि गोया जैसे मैं उसी महफिल में मौजूद हूं। तो 1000 साल इबादत से तुम्हारी उस शेख की सोबत है। वो 1000 किताबें पढ़ लो, तुम कामिल नहीं हो सकते। तुम एक शेख की सोबत इख्तियार कर लो, तुम कामिल हो जाओगे। माशाअल्लाह। अब मैं आपको इस सोबत का असर बताऊं। जी। कुछ लोग यूके में, कुछ लोग यूएसए में मियां हुजूर की वीडियो देखते हैं, वो सोबत इख्तियार कर लेते हैं। वो ऐसे लगता है कि जैसे वो वहीं मौजूद हैं। ऐसा ही है ना, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत। कुछ दिनों के बाद उनमें मोहब्बत पैदा होगी, और जब मोहब्बत पैदा होगी तो ख्वाब में भी उन्हें देखेंगे, और जब ख्वाब में उन्हें देखेंगे तो तुम्हारी तरबियत भी होगी। फिर तुम्हारी तरबियत कैसे होगी जबकि शेख को नहीं पता कि तुम देख रहे हो। जिसकी सोबत ली जा रही है जाहिरी हालत में, उसको नहीं पता कि उसकी सोबत ली जा रही है, लेकिन देखने वाला बिना देखे उससे इश्क कर रहा है। वो शेख की सूरत से कर रहा है, शेख की बातों से कर रहा है, शेख की निशित से कर रहा है, या शेख जिनकी बातें कर रहे हैं उनकी वजह से इश्क है। भाई हम किसी को अपना पीर मानते हैं तो उसमें बैठते हैं, उठते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो हम उसको कहते हैं ना कि ये मेरा पीर है। किसी ने खूब कहा है ना कि मुरीद 3 तरह के होते हैं, एक रस्मी, एक मतलबी और एक हक्की, यानी कि हकीकी। मैं कहता हूं ना, कुछ लोग करीब होकर भी बहुत दूर होते हैं और कुछ लोग दूर होकर भी बहुत करीब होते हैं। तुम जब अपने शेख की सोबत इख्तियार करते हो ना, तुम जब अपने शेख की सोबत इख्तियार करते हो ना, कि जब तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा होती है ना, तो घंटी उस शेख के दिल में बजती है। तुम क्या समझते हो, उसको नहीं पता होता कि वो तुम उसको देख रहे हो या तुम उससे मोहब्बत रख रहे हो। अच्छा, इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन क्या है तुम्हें पता है? एक मोबाइल है, ये आज के दौर की जदीद टेक्नोलॉजी चीज है, ठीक है। अब तुम अपने रिश्तेदार से बात करते हो, तुमने फोन मिलाया, तुम उसके बात लग गया, तुम्हारा नंबर लग गया। कभी कभी ऐसा होता है तुम्हारा अननोन कॉल लग जाती है किसी को, लेकिन तुम उसको नहीं जानते, लेकिन तुम उससे बात करते हो। ये तो एक दुनिया की टेक्नोलॉजी है कि जो एक वजूद बनाया और इस्तेमाल हुआ किसके जरिए? सैटेलाइट के जरिए, और आपके अंदर, इसके मोबाइल के अंदर जो चिप लगी है उसके रेस के जरिए। इसी से कन्वर्सेशन होती है ना, यही पैगामात का एक रास्ता है ना जी, ठीक है। अब
उस सोहबत में उस मुरीद और उस शेख की कैफियत, उस मुरीद की, उस शेख की कैफियत क्या होती है? उस मुरीद की कैफियत कि जब उसके दिल में मोहब्बत की चिंगारी निकलती है, अच्छा जब चिंगारी जिसके लिए निकलती है ना, तो एक बात याद रखना, वो तुमसे लाखों मील दूर हो, वो रेस जो ना उसके दिमाग तक जाती है, जिसको आप देख रहे होते हो, जिसको आप सुन रहे होते हो। जब वो रेस उसके दिमाग तक जाती है ना, तो फिर वो उसकी जो पॉजिटिव रेस होती है वो उसको एक्सेप्ट कर रही होती है, फिर वो उसको एक्सेप्ट कर रही होती है। फिर जो सोहबत लेने वाला शेख होता है और जो मुरीद होता है, फिर वो गुफ्तगू जब कर रहा होता है ना, तो जो मुरीद के दिल में सवालात होते हैं ना, तो जो शेख होता है ना, वो उसके जवाबात भी अपनी उसी सोहबत में दे रहा होता है। अक्सर लोगों को देखा होगा कि उनके सवालात होते हैं, लेकिन वो जवाब सवाल लगते हैं, वो शेख वो भी बात कर रहा होता है, वही जवाब दे रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये रूहानी नेटवर्क है। तुम क्या समझते हो? एक दुनियावी नेटवर्क पे तो तुम्हें भरोसा है और रूहानी नेटवर्क पे भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं यही नेटवर्क तुम्हारा स्ट्रांग हो, यही नेटवर्क तुम्हारा स्ट्रांग हो, और इसी ही के जरिए फिर तरबियत होती है। अच्छा, तरबियत कैसे हो रही होती है? उसके दिल में मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती रहती है। जब तुम्हारे अंदर दिन ब दिन तुम्हारे शेख की मोहब्बत बढ़ती रहे ना, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे शेख की तवज्जो तुम पर हो गई है। वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे शेख की तवज्जो तुम पर हो गई है, तुम कामयाब हो गए। सारी जिंदगी पढ़ने से बेहतर है तुम अपने शेख से मोहब्बत कर लो, और मोहब्बत करने से नहीं होती। ये फैसले ऐसे ही होते हैं। क्या मैं हकीकत बता रहा हूं भाई, किताब पढ़ने से तुम आमिल बने हो, आलिम बने हो। फिर कई किताबें पढ़ने से तुम आलिम बने हो। कोई मुफस्सिर बना, कोई मुहद्दिस बना जी, कोई आलिम बना। तुमने कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल में तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? बहुत कम पढ़ी हैं या बहुत ज्यादा पढ़ी हैं? जितनी चाहे पढ़ी हैं। तुम्हारी उम्र 50 साल है, तुमने 50 साल के अंदर तुमने तकरीबन 50 किताबें पढ़ी हैं। क्या किताबें पढ़ने से तुम्हें तुम्हारा रब मिला? नहीं। अल्लाह अकबर। तो वो तुम्हारे किस काम का? अब सारी दुनिया का उलूम इकट्ठा कर लो। तुमने मेडिकल पढ़ा है, तुम एक काबिल डॉक्टर हो, क्या तुम्हें तुम्हारा रब मिला? नहीं। तुम बेहतरीन साइंसदान हो, तुमने अपनी जिंदगी किताबों में गुजार दी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब मिला? तो फिर ये इल्म तुम्हारे किस काम का? मौलाना रूम से ज्यादा तुम आलिम हो, कामिल हो। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से बड़े आलिम हो तुम, हैं? सरकार गौस पाक से बड़े आलिम हो तुम क्या? हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी से बड़े आलिम हो तुम क्या? अब इन चारों के जो मैंने नाम लिए हैं ना, अब आप इनकी समान हयात और इनकी जिंदगी उठा के पढ़ लो, और देख लो कि इनको रब कब मिला है। कब मिला है? कि जब अपने शेख की सोहबत इख्तियार करी। सुभान अल्लाह। सोहबत का कितना असर है?
सारे इल्म पे भारी, सारी किताबों, सारे उलूम पे भारी, सारे किताबों पे भारी। क्या है? सोहबत। सब अब कुरान मजीद फुरकान हमीद को लेते हैं हम, कुरान पाक को लेते हैं, ये भी अल्लाह की एक किताब है। बेशक। आई बात समझ में? इसको पढ़ने के लिए तुमने क्या करा है? उस्ताद की क्या लिए? सोहबत। सोहबत लिया, उनके पास बैठे, उनसे पढ़ना सीखा है। बगैर उस्ताद के तुमने कुरान पढ़ा है? नहीं। बगैर उस्ताद के तुमने नमाज पढ़ी है? नहीं। बगैर उस्ताद के तुम्हें अपने जीने का तरीका आया है कि तुम्हें कपड़े कैसे पहनना है, बटन कहाँ टाकना है, सुई कहाँ लगाना है? नहीं। जब तक तुमने किसी की सोहबत इख्तियार नहीं करी। बेशक। तुम किसके मोहताज हो? उस्ताद सोहबत के। सोहबत। बचपन में तुम्हारी सोहबत कहाँ रही? माँ की गोद में। सोहबत का असर बचपन की पैदाइश से लेके कब्र तक होता है। आई बात समझ में? ये सोहबतें ली हो, तुमने सीखना शुरू करा। जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। उसने पहचाना अपने रब को। तुम्हारे रब की पहचान किसने करवाई है? तुम्हारे शेख ने, जिसकी तुमने सोहबत अख्तियार की है। भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक ज़ाब्ते हयात दे दी है ना आपको। आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत तो एक ज़ाब्ते हयात, एक जीने का मकसद, एक राह है, वो है, रोशन राह है, हिदायत का रास्ता है आपकी ज़िंदगी। तो आपने तो बता दिया, लेकिन ये बात आप तक कैसे पहुंची? आप तक कैसे पहुंची? कि आपने सोहबत ली। किसकी? अपने बुजुर्गों की। बुजुर्गों की सोहबत ली तो तुम्हारे अंदर इश्क पैदा हुआ ना। तुमने सोहबत ली तो इश्क पैदा हुआ ना। पहला कदम तुम उठाओगे। अब देखना यह है कि तुमने जो कदम उठाया है वो किसकी सिमत है। वो रहमान की सोहबत है या फिर शैतान की सोहबत है? सोहबतें दोनों की हैं। रहमान की सोहबत है तो वो तुम्हारे बुजुर्गों की सोहबत है। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम अपने रब से मिलो, अपने रब को देखो, अपने रब से बात करो, अपने रब को पहचानो, तो औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठा करो। क्योंकि वहां पे रब बोलता है, वहां पे रब सुनता है, वहां पे रब देखता है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र होता है वो घर आसमानों में ऐसा होता है कि जैसे जमीन वालों के लिए सितारा चमक रहा होता है। तुम्हें सारे रास्ते तो सरकार दो आलम ने बता दिए। वो जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। सोहबत का कितना असर है? अच्छा, ये सोहबत ही तुम्हें बख्शवाएगी, तुम्हारी रियाजतें नहीं, तुम्हारे अमाल नहीं। जब तक सोहबत नहीं लोगे मोहब्बत नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी इश्क नहीं होगा, इश्क नहीं होगा तुम्हें तुम्हारा रब नहीं मिलेगा। तुम्हारी इब्तिदा कहां से हुई? सोहबत से। तुमने सोहबत कहां से लिए? अपने शेख की।
चाहे वीडियो की सूरत में लिए, ऑडियो की सूरत में लिए, या उसके रूबरू हो के लिए, या उसके पास बैठ के लिए, ये सोहबत है और कमाल की सोहबत है, और ये सोहबत तुम्हें कामिल करेगी इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि सोहबत का असर जो ना, अच्छा सोहबत असर करती है क्या? सोहबत ही इंसान के कल्ब पे असर करती है। और जब तुम्हारे कल्ब पे असर करती है ना, तो कल्ब का जो मेल होता है ना, वो तुम्हारे आंसुओं की सूरत में तुम्हारी आंखों से निकलता है। सुभान। कभी कभी बैठो, आप बैठे बैठे रोने लगोगे, आप तुम्हारा दिल बड़ा सा नाजुक सा हो जाएगा, जैसे कोई बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल दुखा हुआ नहीं होता, ऐसी कैफियत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी शेख की तवज्जो तुम्हारे कल्ब पर हो रही है, और तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि तुम्हारे कल्ब पे असर हो रही है? कि तुम्हारी आंखों में पानी आने शुरू हो जाएगा। ये आंखों का पानी नहीं होता, ये भी बात है। आंखों में तो कंकर चले जाते हैं तो पानी आने लगता है जी। इस कैफियत में जो आंखों से पानी आता है ना, वो तुम्हारे कल्ब का गुबार होता है। वो तुम्हारे कल्ब का गुबार होता है, जो तुम्हारे शेख की याद में निकल रहा होता है। नबी के इंसान में क्या फरमाया कि मुझे रोने वाली आंख बहुत पसंद है, जो किसी की याद में रोए, किसी के इश्क में रोए। क्यों? क्योंकि उस वक्त कल्ब की तरबियत हो रही होती है। पहले तवज्जो होती है, जब गुबार हटता है फिर उस कल्ब की तरबियत होती है। कल्ब तुम्हारा जिंदा है क्यों कहा गया है? तरबियत किसकी होती है? जिंदा की होती है, मुर्दे की नहीं होती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे कल्ब की तरबियत शुरू हुई है कब? कि जब गुबार तुम्हारे आंखों के जरिए, आंसू के जरिए तुम्हारे आंखों से निकला। पहले गुबार दूर हुआ, फिर तरबियत शुरू हुई। और जब तरबियत शुरू होगी, जो तुम्हारे कल्ब पे पर्दे लगे हुए हैं ना, फिर वो पर्दे फटेंगे। क्या? और जब पर्दे फटेंगे ना, फिर तुम्हारा कल्ब जिक्र के काबिल होगा। और ये बगैर सोहबत के नहीं, नामुमकिन है। हम लोग कहां से चलें? सोहबत से। सोहबत से मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क, इश्क से रब। जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। अब यहां पे नफ्स से क्या मुराद ली गई है? नफ्स से कल पे आओगे ना जी। तरबियत जिंदगी होती है, मुर्दे की होती है? बुजुर्ग क्या फरमाते हैं कि ये कल्ब तुम्हारा जिंदा भी है और ये कल्ब तुम्हारा मुर्दा भी है। अब जब तुम्हारे कल्ब की तरबियत होगी, जब तुम्हारे कल्ब की तरबियत होगी, तुम खल्क से किनारा कशी इख्तियार कर लोगे। जब तुम ये देखो कि तुम्हारा दिल दुनिया की रंगीनियों में नहीं मिल रहा, रोशनियों में नहीं जी लग रहा, तुम्हारा दिल उकता रहा है, कि तुम समझ लेना कि तुम्हारी तरबियत एहसन अंदाज से हो रही है, बेहतरीन अंदाज से हो रही है। जिस तरीके से धोबी मैले कपड़े धोता है ना, कपड़ों की हालत देखो क्या होती है, उसको पटक पटक के। और अगर किसी जिंदगी की तरबियत हो रही हो कि उसका दिल जो ना वो दुनियावी से उचाट हो जाता है, वो खल्क से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। क्यों बुजुर्गों ने 40-40 साल किनारा कशी इख्तियार करी है? क्यों उनको बाकायदा हुक्म हुआ करता था कि भाई उठो अब जाओ,
और खल को तुम्हारी जरूरत है। वाह जितनी तुमने खल से किनारा कशी इख्तियार करी है ना, वाह वाह, अब खल को उतना ही फैज पहुंचाओ। वाह सुभान अल्लाह। ये कब होती है कि जब कल्ब की तरबियत मुकम्मल होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े बड़े बुजुर्गान दिन ने जंगलों में चले जाया करते थे, जी झोपड़ी में रहा करते थे, किनारा कशी इख्तियार कर लिया करते थे। किस लिए भाई? उनके कल्ब की तरबियत हो रही होती थी। ये नहीं कि वो जिक्र कर रहे होते थे। वाह जब कल्ब की तरबियत मुकम्मल होगी तो तुम तब जिक्र करोगे तुम, वरना तुम्हारा कल्ब तुम्हारे रब की तजल्ली और जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह। कल्ब को उल्टा ही कहा गया है ना। जी कल्ब का मतलब क्या है? उल्टे। उल्टे के। दिल तुम्हारा उल्टा क्यों है? क्योंकि इसकी तरबियत नहीं हुई है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और कल्ब सीधा हो गया तो तरबियत मुकम्मल हो गई। अब ये कौन करेगा? जो उस मंजिल से गुजरेगा। तुम अपने मुरीदों की ऐसी ही तरबियत करोगे जैसी तुम्हारे शेख ने तुम्हारी करी है। सही। अब जब कल्ब की तरबियत मुकम्मल होती है, तुम्हें उसका क्या फायदा होता है? जी कल्ब की तरबियत जब मुकम्मल होती है ना, जब तुम्हारा जिक्र जारी होता है, जी जी, तो तुम्हारी रूह जो होती है ना, वो बेदार हो चुकी होती है। अल्लाह अकबर। क्योंकि कल्ब के 7 पर्दे हैं। कितने पर्दे हैं? 7 पर्दे हैं। और हर तय के पीछे एक तय है। सही। 7 अल्लाह। हर तय के पीछे एक तय है। जब तक ये 7 पर्दों की तह नहीं हटती, तुम्हारी रूह बेदार नहीं होती। अल्लाह। कुछ पहला पर्दा हटा देते हैं, कुछ दूसरे पर्दे हटा देते हैं, कुछ तीसरे पर्दे पे रह जाते हैं, कुछ चौथे पर्दे पे अजल आ जाती है, कुछ 5वें पर्दे पे बुलावा आ जाता है, कुछ 6ठे पर्दे पे बुलावा आ जाता है, किसी के 7वें पर्दे हट जाते हैं। जब ये तरबियत मुकम्मल, अच्छा ये तरबियत मुकम्मल हो रही है, अब सुनना मेरी बात। जी जी। ये तरबियत कहाँ से मुकम्मल हो रही है? तुम्हारी सोबत से। सोबत से तुम्हारी तरबियत शुरू हुई है। ठीक है, अब कल्ब के पर्दों पे पहुंचे हो तुम। अब एक सोबत से लेके इस कल्ब के 7 पर्दों तक जो सफर है, उस सफर को कहते हैं कि क्या? इस सफर को कहते हैं कि मर जाओ मर जाने से पहले। ये यहां से यहां तक का जो सफर है ना, ये इतना कठिन सफर है कि इसमें जब तक इंसान खुद को नहीं मारता ना, उसको एक नई जिंदगी नहीं मिलती। अब नई जिंदगी कब मिली उसको? कि जब वो 7 पर्दे हट गए, कौन बेदार हुआ? रूह। मतलब जिसके बारे में सरकार दो आलम ने फरमाया कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। आपने फरमाया मर जाओ मर जाने से पहले। मतलब मरना पड़ेगा, पहले मरना पड़ेगा तुम्हें। सही। अब मरता इंसान उस वक्त है कि जब, अच्छा यहाँ मरने से मुराद पता है क्या लिया गया? जी जी। यहाँ मरने से मुराद वो नहीं कि ढूंढ कचल गोली खा लो, मार दियो, या कंजर खा लो, कंजर लगे या कुछ भी लगे इंसान मर गया। या ये मरने से मतलब नहीं है यहाँ पे। जी जी। यहाँ पे मरने से मुराद जो है ना, अपने आप को शेख के हवाले कर देना है। वाह वाह वाह। अपने इरादे, मुर्दा है ना, अपने इरादे को खत्म कर देना भाई। अपने आप को, अपने इरादे को, अपने आप को अपने शेख के हाथ मंसूब कर दिया आपने। मुर्दे की तरह हो जाओ। गुस्साल जब मुर्दे को गुस्ल देता है, मुर्दा कहता है इधर पानी नहीं आया, नहीं इधर पानी नहीं आया, पड़ा रहता। वो उसके मरूने मिन्नत है, उसको जैसे जाए गुस्ल दे। सही। सोहबत से लेके इन 7 पर्दों तक का सफर इंसान अपने आप को अपने शेख के हवाले करता है। ये मुराद है मरने से। जब ये सफर यहां से लेके यहां तक का तय हो जाता है ना, फिर रूह बेदार हो जाती है। अच्छा, रूह एक दफा जी बेदार हो जाए ना, फिर वो सोती नहीं है, फिर उसको मौत नहीं आती। सुभान अल्लाह। फिर उसको मौत नहीं आती। यानी जो लफ्ज नेमत कहा जाता है, सिर और खफी तो बहुत दूर की बात है।
जी सिर और खफी तो बहुत बाद की मंजिल है। आपकी तीसरी मंजिल में ही आपको मकाम बका अता हो गया, रूह बेदार हो गई। इसके बाद की मंजिलें वो क्या है? लोग समझते हैं मकाम बका आखिर में पहुंचने को कहते हैं, जब खफी लफा मिल जाता है, जब मकाम बका हासिल हो गया, भाई ना फना मेरी ना बका मेरी, मुझे शकील ना ढूंढिए। बहुत अच्छा शेर याद है। लेकिन बका आपको यहाँ पे तीसरी मंजिल पे ही मिल गई कि आपकी रूह बेदार हो गई। वाह, क्या कहने। और जब रूह तुम्हारे अंदर बेदार हो गई तो ये समझ लो कि तुम यहां भी हो और वहां भी हो। जब वो लेने आया तो चल दिए, आई बात समझ में, और फिर दोबारा लौट गए क्योंकि तुमने रास्ता देखा हुआ है। वाह 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 वाह, बेदार है तो रास्ता देखा है ना। माशाल्लाह हुजूर, क्या कहने। क्या कहने। अब जब तुम मरोगे नहीं, मर जाने से पहले, तो तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध के तुमको ले जाया जाएगा वहां पे। फिर तुम कहाँ ढूंढोगे, कहाँ लुटोगे? ना फना मेरी ना बका मेरी। क्या कहने हुजूर। तो ये असल नेमत का मिलना जो है वो रूह का बेदार होना है। असल ही नेमत का मिलना रूह का बेदार होना है। सारी सारी जिंदगियां बुजुर्गों ने ऐसी थोड़ी लगा दी हैं अपनी। कहां से सफर शुरू हुआ था? सोहबत से। कहां चला? तक आ गया, कल्ब से निकल के रूह बेदार हो गई। अब जब रूह बेदार हुई ना, तो एक है 100 वाट का बल्ब जी, एक है 500 वाट का बल्ब, एक है 1000 वाट का बल्ब। 100 वाट के बल्ब की रोशनी 1000 वाट के बल्ब के मुतरादिफ होगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। बिल्कुल, वो उसमें जम हो जाएगी। जी। ये छोटी रोशनी अपनी बड़ी रोशनी में जम हो जाए, मिल गई, मकाम बका हासिल हो गई। बिल्कुल भाई रूह है, बिल्कुल सही। लतीफा रूह है ना, इसका जो रंग है वो सफेद है, सफेद नूर है। और रोशनी का रंग क्या है? कि नूर नूर से जा मिला। ये रूह पता है क्या है? क्या है रूह? ये रूह जो है ना, यही नूर मोहम्मदी है। सुभान। कि जो तुम्हारे जिस्म को कायम रखी हुई है। ये जो रूह के बारे में इरशाद हुआ कि रूह अम्र रब्बी है, तो अम्र रब्बी असल में सरकार आलम अलैहिस्सलाम है। कायनात का जो अल्लाह का हुक्म है वो हुजूर है। ये रूह जो है ना, ये नूर है। अच्छा, नूर फिर कहाँ जाके मिलता है? अपने नूर से, अपने मरकज से। अपने मरकज से। वाह वाह वाह। जब वो अपने मरकज में मिल गया, वो मुराद हो गया। ये मैं तुम्हें वो सफर बता रहा हूं जो लतीफ़ा नफ्स से चला था। अच्छा, लतीफ़ा नफ्स का जो कलर है ना, वो जर्द है जी। अच्छा, जर्द कलर क्यों है? जी। जर्द कलर वो इस वजह से है कि ये लतीफ़ा नफ्स का जर्द कलर इस वजह से है कि इसमें जो ना, क्या फरमाते हैं, जर्द रंग 2 कलरों से मिलकर बनता है। जी।
मेरे ध्यान में आता है, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। लतीफ़ा नफ्स का जर्द रंग है, ये 2 रंगों से मिलके बनता है। जर्द रंग लाल रंग है, ये कल्ब का है। सफेद रंग है, ये रूह का है। तुम्हारे जिस्म से रूह निकाल दी, नूर निकाल दिया, सही। लम्हे में तुम्हारी मौत वाक़ई हो गई। अच्छा, अब ये नूर कैसे है? सुना कभी इसके बारे में तुमने? मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे है ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा रब कह रहा है। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, मलाइका मौजूद थे? जी जी। जब अल्लाह ने इसमें रूह फूकी तो वो करार नहीं पा रहा था। जी। रूह जो फूकी थी क्या था? वो भी नूर था, लेकिन वो तुम्हारे रब का था। सही। समझना मेरी बात। जी 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 जी। रूह फूकी, वो करार नहीं पा रही थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का नूर उसमें मुंतकिल किया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मुंतकिल किया, फिर वो उसमें जम हो गया, उसको करार आ गया। सुभान अल्लाह कहते हैं ना कि रूह फूकी उसने। रूह फूकने से मुराद क्या है? फूक मारना है। रूह फूकने से मुराद कोई चीज मुंतकिल करना है ना अंदर। जी जी। और वो कह रहा है कि मुंतकिल कर रहा है और वो करार नहीं पा रही, बेचैन है। जब वो नूर से जा मिला, फिर उसने करार पा लिया। वो क्या है? नूर ही है ना। आपने वाइट कलर को बड़ा कमाल जगह पे खड़ा कर दिया कि साइंस उसको मान रही है जी, और कह रही है कि बंदा जो जा रहा है ना, क्या मसला है कि वाइट सेल कम हो रहा है, कि वो इतना उसका असर है। अच्छा, रंग का कि वो रूह करार पा गई जो उसने रूह फूकी थी। असल में जब आदम को बनाया गया था, जी। जब रूह ने करार पा लिया तो आदम ने आंखें खोल दी। वाह आदम ने जब आंखें खोली तो जिंदगी आ गई। वाह। जिंदगी क्या है? नूर मोहम्मदी। मौत क्या है? उसका तुम्हारे कल दिल से निकल जाना जिस्म से। वाह वाह वाह। ये जिंदगी और ये मौत है। सुभान अल्लाह। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। अल्लाह अकबर। भाई यही नूर जिंदगी है और यही नूर का निकलना मौत। अच्छा, अब फरिश्ते इन रूहों को लेके कहाँ जाते हैं? या इल्लीयीन में या सिज्जीयीन में। आसमान की बुलंदियों पर। वाह। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब वो नूर रब और नूर मोहम्मदी जब दोनों मिला, वो इंसान के अंदर दाखिल हुआ, तो फिर एक की आप अल्लाह कहाँ लेके जा रहे हैं? मकाम आला की तरफ, और एक को लेके जा रहे हैं मकाम असफलीन की तरफ। जी जी। तो ये क्या चक्कर है? एक को ऊपर ले गए, एक को नीचे ले गए। जी। ये क्या चक्कर था? भाई नूर है ना, जी जी। वो तो इंसान में है ना। जो बेदार हो गया, जो बेदार हो गया उसको एलियन। आला मकाम पर ले गया। अच्छा, अब रूह का जो मकाम है वो कल्ब के करीब रखा गया है। क्यों?
कल्ब के करीब ही रखा गया है ना। जी क्यों? इंसान जब पैदा होता है वो फितरत इंसानियत पर होता है, जी, जो इस्लाम है। अब बड़ा होने के बाद वो अपना मजहब का तायुन करता है, किस उससे? अपनी सोहबत से। अल्लाह अकबर। किससे उसने तायुन करा? सोहबत। उसके वालिदैन की सोहबत ने उसको बना दिया। उसकी वालिदैन की सोहबत ने उसको एक सोहबत रहमान की शक्ल दे दी, और उसी माँ ने सोहबत शैतान की शक्ल दे दी। जी। अच्छा, कल्ब को रूह के करीब क्यों रखा गया है? कि जब इंसान को इख्तियार होता है सोहबत का, जब वो कोई अपने लिए कोई मजहब का इख्तियार करता है, उसको चुनता है, जब मजहब को चुनता है वो, जी जी। तुम्हारे पास रोशन दलील आ पहुंची है, रोशन निशानियां आ पहुंची हैं। जी। आखिरी नबी व ज़मा आ चुके हैं, नेमतें अपनी तमाम हो गई है, दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है। जी। ये इख्तियार दुनिया में मौजूद है। अब चुनना तुमने क्या है, रहमान की सोहबत या शैतान की सोहबत। जब तुम रहमान की सोहबत चुनोगे, उस नूर में इजाफा होने लगेगा जो तुम्हारे अंदर रूह फूकी गई है। जब तुम किसी और मजहब का इंतखाब करोगे, फिर वो रोशनी मानद पड़ जाएगी, कम होने लगेगी। अब जैसे एक जगह पे बिल्कुल हल्की सी रोशनी है और एक जगह पे बहुत तेज रोशनी है। अब हल्की सी रोशनी है, रोशनी है तो ना। जी जी। अब वो रोशनी कब चिंगारी पकड़ ले, वो ईमान ले आए। जी जी। रोशनी कब चिंगारी पकड़ ले, वो ईमान ले आए। रोशनी है, किसी की कम है, किसी की थोड़ी ज्यादा है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है। जी। रोशनी है अंदर, लेकिन अभी तुम्हारा कल्ब अंधा है, तुम्हारा कल्ब गूंगा है, तुम्हारा कल्ब बहरा है। तुमने वो आयत सुनी है, और तुम्हारा रब कहता है कि सुम्मुन उम्युन बुकमुन फहुम ला यर्जिऊन, के अंधे गूंगे और किसके बारे में कहा है? भाई जो जिंदा है उसके बारे में कहा है ना। जी जी। मुर्दे को कहने की जरूरत, मुर्दे को कहने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तुम्हारे कल्ब की भी कैफियत है, कल्ब सलीम भी है। जी। जिस तरीके से अक्ल सलीम है। जी जी जी, बिल्कुल। जब इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, उसके महबूब के नाम से और उसकी याद से गाफिल हो जाता है, तो उसके कल्ब में अंधेरा कर दिया जाता है। और जब अंधेरा पता है कब होता है? कि जब वो रोशनी बिल्कुल मानंद पड़ जाती है जिसमें फूकी गई है। सही बता रहा हूँ मैं? जी जी। ये तुम्हारा कल्ब भी है जो अंधा गूंगा और बहरा है। अल्लाह अल्लाह। अब ये सारी तरबियत तुम्हारी हो रही है तुम्हारी शेख की सोहबत में। आज रूह तक रहने दो, उसके बाद फिर सिर और खफी और अखफा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ नफ्स का, कल्ब का और रूह का समझ में आ गया होगा। बहुत खूब, बहुत 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 क्या कहने से। यही समझ लेना, ये रूहानियत है। यही समझ लेना
इसी को समझाने के लिए 1,24,000 पैगंबर आए। अल्लाह अल्लाह वाह वाह कोई मूसा की सूरत में आया, कोई ईसा की सूरत में आया, कोई इब्राहिम की सूरत में आया, कोई आदम की सूरत में आया, और कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आया। वाह वाह सुभान अल्लाह हर रंग में उसी का रंग था। बेशक ये जितने अंबिया कराम आए ना, ये सब तुम्हारे रब की तजल्लियां हैं। सुभान सुभान अल्लाह सुभान ये सब तुम्हारे रब की तजल्ली रब की तजल्ली है। ये सब अपने असल की जानिब लौटे हैं। वाह सुभान बेशक सुभान इन्हीं की सोबत जिन लोगों ने अख्तियार की, वो कामयाब लोग थे, वो इत्मीनान पाने वाले लोग थे बिना कि ए इत्मीनान पाने वाली नफ्स, लौट अपने रब की तरफ कि तेरा रब तुझसे राजी हुआ, जा मेरी जन्नत में दाखिल हो दाखिल हो जाओ। अब जन्नत क्या है? जी जन्नत का मकाम क्या है? जन्नत कोई जगह का नाम है? जन्नत क्या बाग का नाम है? तुम क्या मरने के बाद जन्नत में जाओगे? वाह वो तो अपने दोस्तों को जिंदगी में जन्नत में बुला लेता है। वाह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या था। किसका वाक़या था? जो आप जन्नत में चले गए थे, फिर आप जन्नत में रह गए थे, आपने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा, कि मैंने मौत का मज़ा तो चख लिया है। नबी का वाक़या था ना वो। जी 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 जन्नत क्या है? जन्नत का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। जी ये हमारी अपनी वो है, थिंकिंग है कि जन्नत ऐसी होगी, वैसी होगी, जन्नत ये होगा, जन्नत वो होगा। ये हमारी एक सोच है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में भी बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि जन्नत में नहरें होंगी, हुरें होंगी, खुशबू होगी। जी तुम्हारे रब ने तुम्हें सब बता दिया। अब वो कहाँ होगा? वो कहाँ होगा? बिल्कुल और जन्नत की कोई हद नहीं है एक शख्स के लिए। जी जी तुम्हारे लिए अगर जन्नत में तुम्हारा महल है ना, तो उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन तुम जैसे कितने होंगे? वाह वो तो कहीं उससे बढ़कर तो जन्नत क्या है फिर? अभी तो बहुत टाइम हो गया, रात बहुत हो गई है। कि जन्नत और दोज़ख के बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ है और इसका क्या मकाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जन्नत भी तुम्हारे रब की है और दोज़ख भी तुम्हारे रब की है, और ये जो बेचारे गर्मी में सुलाया हुआ पंखा बंद करके, ये भी तुम्हारे रब के हैं। पंखा खोल दो। जी जी बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया